सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। साधना के साथ साथ अपने भीतर के विकारों पर भी धीरे धीरे अपना काबू करते जाएं। आपके भीतर 5 प्रकार के ऐसे दुश्मन हैं जो आपकी भावना, सोच और साधना को प्रभावित करते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। क्रोध, यदि आप को क्रोध आता है तो आप व्याकुल होते हैं। और एक बार क्रोध आने से आपकी जो व्याकुलता बढ़ती है, उस व्याकुलता से जो आपके शरीर के भीतर जो आपके भावनाओं और आपकी विचारों के भी में जो बदलाव आता है, जो विकार उसके अंदर आते हैं, वो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं। कोई भी विचार, कोई बुरा विचार आता है तो वो बुरा प्रभाव डालता है, ये सबको पता है। क्रोध हर व्यक्ति को आता है, लेकिन कुछ लोग जब क्रोधित होते हैं तो उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं होता और वो लंबे समय तक क्रोध में बने रहते हैं और क्रोध में आए हुए विचारों को अपने से लगा के रखते हैं। ऐसे व्यक्ति साधना के अंदर कभी सफल नहीं हो पाते। आपको क्रोध आया और आपने तुरंत ये जान लिया कि मुझे क्रोध आया, वो मेरी गलती से आया, आपने अपनी गलती को पहचाना, तो आपकी व्याकुलता कम होती जाएगी। व्याकुलता एक बार आएगी, क्रोध आते ही फिर वो कम होती जाएगी। तो ये दूसरे प्रकार के लोग जो साधना पे आते हैं और उनका क्रोध धीरे धीरे कम होता जाता है और आप उनका नियंत्रण उस पर बढ़ता जाता है। एक तीसरे प्रकार के साधक जो क्रोध पर पूर्णतः काबू पा चुके हैं, जिनको अब क्रोध आता नहीं। क्रोध कब आता है कि जब आप कोई चीज़ स्वीकार करते हैं, सामने से किसी ने गाली दी और आपने स्वीकार कर लिया। यदि आपने उसको स्वीकार किया तो वो आपका हो गया, वो गाली आपकी हो गई और आपके मन को लगी और आपको क्रोध आया और आपने प्रतिक्रिया दी। लेकिन जो सधे हुए साधक हैं वो किसी की गाली देने पे भी विचलित नहीं होते, वो समभाव में बने रहते हैं और उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता और उनके अंदर क्रोध जो है लेस मात्र भी क्रोध नहीं आता, क्योंकि वो उसकी गाली को ग्रहण नहीं करते। वो आप खुद लेते नहीं उसको, जब उसको लेते नहीं तो उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि वो गाली उसी व्यक्ति के पास रहेगी जिसने वो गाली दी। जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो वो उन तक नहीं आई, तो वो क्रोध में भी परिवर्तित नहीं हुई। वो शांति का भाव भीतर बनाए रखें और समता के भाव में बने रहे, साक्षी भाव में बने रहे। ये बार बार बताने का यही मकसद है कि आप अपने विकारों पर काबू पाएं। सबसे पहले आप अपने क्रोध पर काबू पाएं। ये आज के जीवन के अंदर कदम कदम पर व्यक्ति को क्रोध बहुत सबसे ज़्यादा लोगों में जो है वो क्रोध भरा पड़ा है और वो बाहर फूट कर आता है, वो अपनी क्रिया देता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। और प्रतिक्रिया बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि क्रोध के कारण ही आदमी ऐसे काम कर देता है कि वो फिर जीवन भर पछताता है, क्योंकि क्रोध के अंदर आदमी अंधा हो जाता है। जब क्रोध आता है तो आदमी कुछ दिखाई नहीं देता,
वो सुप्त अवस्था में चला जाता है। सुषुप्ति की अवस्था के अंदर वो क्रोध के वश होकर के कोई भी कार्य करता है, किसी को मार दिया या किसी को जान से मार दिया, लेकिन जब उसको होश आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो वो पूरी उम्र पछताता है, लेकिन तो पछताने से कोई लाभ नहीं। क्रोध भी आ रहा है तो जागृत अवस्था में आए। जब क्रोध आ रहा है तो आप पूरी जागृति में हो। जब आप जागृत रहेंगे और आपके अंदर क्रोध आ रहा है तो वो क्रोध आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता है कि जापान के अंदर ये बड़े मोटे मोटे पहलवान आपने देखे होंगे, इनको सुमरई बोलते हैं, सुमरई। तो ये सुमरई पहलवान, इनके अंदर एक परंपरा है कि ये अपने गुरु को बहुत मानते हैं, और कोई इनके गुरु की हत्या करते तो ये बदला उसका लेते हैं। तो एक सुमरई के गुरु की एक व्यक्ति ने हत्या कर दी, तो वो सुमरई उसके पीछे लग गया। बहुत बार उसके पीछे भागा, जब भी वो दिखाई देता उसके पीछे भागता, वो बच के निकल जाता। एक दिन बिल्कुल आमने सामने आ गए दोनों। अब उस व्यक्ति के सामने भागने का कोई रास्ता उसको नहीं दिखाई दिया, और उस पहलवान ने उसको पकड़ के गिरा लिया नीचे। और जैसे ही वो उसको मारने लगा तो उसने व्यक्ति ने उसके मुंह पे थूक दिया, और उस थूकते ही उसने उसको वहीं छोड़ दिया और वो चल पड़ा। वो बड़ा हैरान हुआ कि यार इतने दिन से ये मेरे को मारने के लिए ढूंढ रहा है, और आज मैं इसको आमने सामने मिल गया तो ये मैंने थूक दिया तो ये उठ के चल दिया। तो उसने उससे पूछा, भाई क्या बात हुई, तू तो मेरे को मारने के लिए इतने दिन से घूम रहा है, आज तो मैं तेरे सामने हूँ। तो उसने सुमरई ने कहा कि हमारे गुरुजी ने एक बात हमें सिखाई कि जो भी काम करो जागृत अवस्था में करो, सुषुप्ति की अवस्था में मत करो। तो जैसे ही तूने मेरे ऊपर थूका, मेरे अंदर क्रोध आ गया और मैं सुषुप्ति की अवस्था में चला गया। तो फिर मैं अगर सुषुप्ति की अवस्था में तेरे को मारता तो मैं अपने मार्ग से भटक जाता। तो जागृत जब होगे तो क्रोध स्वयं भाग जाएगा। जो आप क्रोध के प्रति जागरूक हो जाओगे। अगर मान लो आपके अंदर क्रोध आया तो आप अब इसको कैसे कहोगे कि भाई क्रोध आया और आप उसको कैसे कंट्रोल करें। ऐसे तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्रोध आया तो आ ही गया। तो उसका तरीका है कि भाई आप अभिनय करो क्रोध का। किसी पे ऐसे ही क्रोध करो, उसका अभिनय करो। अब 2-4 बार जब आप अभिनय करोगे तो फिर आपको क्रोध बिना अभिनय के नहीं आएगा। जब कहीं कोई अप्रत्याशित चीज देखोगे तो आपके अंदर जब तक वो क्रोध नहीं आएगा, जब तक आप कोई अभिनय नहीं करोगे। तो इस क्रोध को वश में करने का यही सबसे बड़ा तरीका है कि आप अभिनय करो। आप अपने संगी संबंधियों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक अभिनय करो, और इसको 2-4 बार करो तो फिर वो भीतर से अभिनय के बिना आपको कभी क्रोध, जब भी क्रोध आएगा तो वो अभिनय का उसको सहारा चाहिए। तो जैसे ही वो अभिनय का सहारा मांगेगा तो आप जागृत अवस्था में आ जाओगे, तो वो क्रोध चला जाएगा। उसको क्रोध को निकालने का ये भी एक मार्ग है, लेकिन इसके लिए आप कितने सजग हो ये आपके ऊपर है कि आप कितने सजग उस वक्त रहोगे, और आप अभिनय किस प्रकार का करोगे और कितनी बार करोगे, और आपके अंदर वो बैठ जाएगा और क्रोध जो है वो उस अभिनय का अनुसरण करेगा, उसके लिए इंतजार करेगा, और तब आप उस क्रोध को समझोगे, और समझने के बाद आप जागृत होकर के उसको देखोगे, तभी हो जाएगा। अगर क्रोध आया और आपने अभिनय किया और आप सुषुप्ति की अवस्था में रहे, जागृत अवस्था में नहीं रहे, तो क्रोध अपना काम कर जाएगा।
तो क्रोध को रोकने के लिए आपका जागृत होना बहुत जरूरी है। जो भी क्रोध आता है, अभिनय का वो सहारा जो है वो आपके काम आएगा, उसके सहारे आपको जागृत होने का समय मिलेगा। तो आप जागृत होकर के क्रोध को अपने वश में कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें। आगे के आपके लोभ, मोह और ईर्ष्या, द्वेष पे फिर बात करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।